ये क्या अजीब सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है पीसीबी ने, वहाब रियाज ने और उनकी सारी टीम ने कि हारिस रऊफ अगर टेस्ट क्रिकेट में खुद को फिट नहीं महसूस कर रहे, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो आप उन पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? आप क्यों ये कह रहे हैं कि जिस प्लेयर की तरजीह पाकिस्तान होगी हम उसी को आगे लेकर चलेंगे, हम उसी को टीम में शामिल करेंगे? क्या आप अपने प्लेयर्स को धमकियां देने पर आ गए हैं? क्या आप अपने प्लेयर की नीयत पर शक कर रहे हैं? आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने प्लेयर पर अगर उसकी फिटनेस के मसाइल हैं? अब देखें, एशिया कप में उसकी पसलियों में दर्द हुआ, ओके, इंडिया में वर्ल्ड कप में उसकी पसलियों में दर्द हुआ, कलकत्ता में उसका एमआरआई हुआ, वो फिट नहीं था, फिर भी वो इंग्लैंड का मैच खेल गया। वो एक फाइटर है और वो अपनी गेम खेलना जानता है। उसकी टेंडेंसी है ही नहीं टेस्ट क्रिकेट वाली। आपने उसको आजमा कर देख लिया था अगेंस्ट इंग्लैंड जब वो टेस्ट खेला था और 1.5 दिन में वो अनफिट हो गया था। उस लड़के ने पिछले 1.5-2 साल से कोई सीजन खेला नहीं फर्स्ट क्लास का। आप किस बुनियाद पर उसको टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं? फिर आप कहते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर है हमारे डोमेस्टिक के, हम उसको टीम में शामिल करना चाहते हैं। तो फिर अगर वो आ जाते हारिस रऊफ टीम में, तो फिर खुरम शहजाद का क्या होता? फिर आपके मीर हमजा का क्या होता? क्या वहां पर ज्यादती ना होती? चलें इसको जरा खोलकर बयान करते हैं। देखें, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्लेयर को खरीद लिया है। उसकी अपनी भी कोई ख्वाहिश होती है, वो खुद को फिट महसूस नहीं कर रहा, ठीक है, वो चाहता है कि खुद को T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करे। अब आगे PSL आ रही है, बेशक आपके ज़हन में ये होगा कि उसने अपनी PSL की फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर क्या नसीम शाह नहीं है, साफ कहें आप, तो आपने अपने बेंच को तैयार क्यों नहीं किया? आप हारिस रऊफ पर क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो आए, वो अपनी फिटनेस को चैलेंज करे और वो आके आपको लेकर चले? आपने देख लिया ना, नसीम शाह ने अपनी फिटनेस को चैलेंज किया था मेन इवेंट में, वर्ल्ड कप में वो टीम को दस्तयाब नहीं हो सके। अब अगर हारिस रऊफ ये टेस्ट सीरीज खेल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपके कहने पर चले जाते हैं, चलें, आपने कहा था कि 10-12 ओवर्स हम करवाएंगे पर डे में, ये कोई रिटर्न कमिटमेंट तो हो नहीं सकती ना, ये तो कप्तान का फैसला है कि उसने मौके पर वहां पर आपसे क्या करवाना है। अगर वो खुदा ना खासा ऑस्ट्रेलिया जाकर अनफिट हो जाता है, तो फिर वर्ल्ड कप में आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये बताइए, सवाल तो ये है। फिर अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे? वर्कलोड कहाँ जाएगा? अच्छा, अब आप एतराज़ ये करते हैं कि उसने पाकिस्तान को सर्व करने से इनकार किया है, इन सॉर्ट ऑफ जैसा आपने बयान दिया, तो क्या वहाब रियाज साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले रिटायरमेंट नहीं दी थी? साद मोहम्मद आमिर ने भी, वहाँ पर तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं टीम के पास कि वो वहाँ पर लेकर जाते और ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज खेलते। आपने भी वाइट बॉल और लीग क्रिकेट खेलने के लिए टेस्ट मैचेस खेलने से दस्तबरदारी दी थी, आपने भी रिटायरमेंट दी थी। आपको अपने बारे में भी देखना चाहिए, आप भी क्रिकेटर रह चुके हैं, आपने भी सख्त हालातों में रिटायरमेंट दी हुई है। तो क्या आप एक प्लेयर होते हुए दूसरे प्लेयर का दर्द नहीं समझ सकते? फिर एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर हारिस रऊफ कोई इंडियन प्लेयर होता तो क्या उनका चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर इस तरह मीडिया पर आकर ये बातें करता? ऐसा नहीं होता। अपने प्लेयर को ऑन करना चाहिए, उसके फैसले को रिस्पेक्ट करना चाहिए। असल में हमारे यहाँ पर ना कल्चर नहीं है वो वाला। इंडियन कल्चर को देखें आप, उसकी हालिया मिसाल देखें कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को जाकर बकअप किया, उनसे मुलाकात की, एक एक प्लेयर को उन्होंने टैप किया जाकर कि आप बहुत अच्छा खेले हैं, उनको उन्होंने शाबाशी दी, उनको इन्वाइट किया। हमारे यहाँ क्या होता है कि टीम हार कर आ गई है, इसको निकाल दो, उसको उखाड़ दो, उसको बिठा दो, उसको खड़ा कर दो। ये अजीब सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाती है। 2022 में आपकी टीम फाइनल हार कर आई थी, शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। क्या कोई एक तस्वीर दिखा दें आप हमें, कोई एक क्लिप दिखा दें कि जिसमें टीम की हौसला अफजाई की हो? आप कैसे प्लेयर्स को डेवलप करेंगे? जो आपके डेवलप प्लेयर्स हैं, आप उनके साथ ये रवैया रखते हैं, उनको आप शुगर कोटेड अंदाज में धमकियां देते हैं कि जी अगर आप टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, अगर आप वक्त पर मुल्क के काम नहीं आएंगे तो फिर आपके भी काम नहीं आया जाएगा, यानी कि वाइट बॉल में भी फिर आपको मुश्किलात का सामना होगा। एक सहाफ़ी ने सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी फिर उस पर वहाब रियाज ने यही कहा कि जनाब वाइट बॉल का तो वो प्लेयर है, वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उसमें हम क्यों उनको कंसिडर नहीं करेंगे? सवाल की ज़रूरत पेश आई थी तो सवाल ये हुआ था। तो जनाब बिला वजह इस तरह की कंट्रोवर्सीज को क्रिएट ना किया जाए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बयानबाजी ना की जाए। प्लेयर के फैसले को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, हारिस रऊफ के फैसले को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। आपने अगर हारिस रऊफ को टेस्ट मैचेस खिलाने हैं तो पहले उनको सीज़न खिलाएं फर्स्ट क्लास का, उनकी आप टेम्परामेंट चेक करें, उनकी आप टेंडेंसी चेक करें। अगर वो 12-15 ओवर्स पर डे में कर सकते हैं तो आप उनको टेस्ट में लेकर जाएं। ये ना हो कि फिर हारिस रऊफ भी खुदा न खास्ता नसीम शाह की तरह वाइट बॉल में भी अवेलेबल ना हो। इस वीडियो के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।